इसलिए क्या हो रहा है कि हमें जो भी जिस टाइप का भी वैल्यू हम कभी भी अगर ये डिक्लेयर करते हैं, कोई भी वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं और वेरिएबल में कोई भी हम वैल्यू डिक्लेयर करते हैं, तो उसका एक डेटा टाइप बताना जावा में बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। नॉट ओनली इन जावा, इन अदर लैंग्वेजेस ऑल्सो हमें उसका डेटा टाइप बताना ज़रूरी है। तो अब हम जब हम डेटा टाइप की बात करते हैं तो हमारे पास इंटीजर जब हम देखते हैं तो हमारे पास इंटीजर में बाइट, शॉर्ट, इंट, लॉन्ग, ठीक है। बाइट शॉर्ट, इंट, लॉन्ग, ये टाइप के डेटा है, डेटा टाइप्स है, ठीक है। बाइट एक्चुअली में स्पेस खाता है 8 बिट्स का। 8 बिट्स इज इक्वल टू 1 बाइट, ठीक है। 16 बिट्स इज इक्वल टू 2 बाइट्स। और वही इंट इंट जो हो जाता है शॉर्ट के बाद आता है इंट। इंट क्या है एक्चुअली में शॉर्ट से थोड़ा सा बड़ा है। और 32 बिट्स, एक्चुअली में ये 32 बिट्स स्पेस खाता है, मतलब कि एक बिट हो गया 8 बिट्स का, एक बाइट हो गया 8 बिट्स का, ठीक है। और ये हो गया 32 बिट्स, ठीक है। तो इसी तरीके से मल्टीप्लाई होते जा रहा है। और ये 64 बिट्स का हो गया लॉन्ग, ठीक है। तो अगर आप ये इस तरीके से करते हैं बाइट बी, अगर आपको ये स्पेस मतलब एक वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं तो मेमोरी में वो कितना स्पेस खाएगा पता है? बाइट 8 बिट्स, शॉर्ट खाएगा 16 बिट्स, और इंट खाएगा 32 बिट्स, और लॉन्ग खाएगा 64 बिट्स, ओके। मेमोरी होता है इस मेमोरी होता है 8 बिट्स का, अगर वो स्पेस है, मेमोरी होता है इस तरीके से, राइट से लेफ्ट चालू होता है, ठीक है। 8 बिट्स का अगर आप देख रहे हैं 0 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। इस तरीके से ये मेमोरी स्टोर करता है, ठीक है। अगर हम इसको और थोड़ा सा डिटेल में देखें, हाउ मेनी डेटा टाइप्स आर देयर टू रिप्रेजेंट इंट डेटा, ठीक है। इंट मतलब इंटीजर टाइप। 4 बाइट, शॉर्ट, इंट, लॉन्ग। हाँ, एग्जैक्ट बाइट, शॉर्ट, हाँ। और व्हाट इज द मैक्सिमम वैल्यू वी कैन स्टोर इन द बाइट वेरिएबल? 8 बिट्स, 8 बिट्स, हाँ। 8 बिट्स इज इक्वल टू 1 बाइट, ठीक है। मैक्सिमम वैल्यू वी कैन हैव is -128 to +127 along with 0 in a variable। अभी आपको मैं ये समझाता हूँ कैसे। देखिए, what is the maximum value we can have in short variable? सबसे पहले ये एक नंबर लाइन है, एक जीरो है बीच में, इधर प्लस हो गया, इधर माइनस हो गया। अगर हम इंटीजर की बात कर रहे हैं, ठीक है, तो यहाँ पे इस तरीके से जो हम उसमें टू बुलियन वैल्यू 0 और 1 के फॉर्म में उसमें इसमें स्टोर होगा, ठीक है। 0 to 7 ये हमेशा 0 से स्टार्ट होता है, ठीक है। एरे भी हम देखेंगे तो 0 से स्टार्ट होता है। ये 8 बिट्स का है, इसको ऑक्यूपाई करने के लिए 7 तक आकर के सब कुछ खत्म, लेकिन है कितने डब्बे इसमें? 8, ठीक है। हाँ, तो अब हम इसको हम मतलब जब हम इंटीजर की बात कर रहे हैं तो इंटीजर में नेगेटिव नंबर भी हो सकते हैं, इंटीजर में पॉजिटिव नंबर्स भी हो सकते हैं, ठीक है। नंबर लाइन पे जो भी होंगे, नंबर लाइन पे जो भी नंबर्स पढ़ते हैं वो इंटीजर होते हैं, ठीक है। तो टूज के कंपोनेंट में 2 to the power 0, 2 to the power 1, 2 to the power 2, 2 to the power 3, 4, और ये 2 to the power 7 तक जब हम करते हैं, ठीक है। उसके बाद जो वैल्यू आती है ये, ठीक है, 1 + 2 + 4 + 8 16 32 64 128 इज इक्वल टू 255। क्योंकि हम ये 0 और 1 के वैल्यू इसमें हम लोग रिस्पेक्ट में हम लोग इसको सेव कर रहे हैं, तो अब हम इसको अगर 2 से डिवाइड करते हैं एंड सेग्रीगेट करते हैं कि प्लस और माइनस को, ठीक है, तो आता है अपना वैल्यू अराउंड 128, ठीक है। बाइट बी इज इक्वल टू 127। हाँ, बोलिए। हाँ, हाँ, एक्चुअली हाँ, वो उतना इम्पोर्टेंट भी नहीं है, मैं आपको ऐसे करके दिखाता हूँ। हाँ,
एक आपका जो माउस पॉइंटर है, तो कल आपने जो येलो सा बोल्ड सा कर रखा था, वैसा कर दो इसको। अभी यार दिख नहीं रहा है मुझे एक्चुअली में। जब ये मूव कर रहे हो ना आप माउस, तो वो पता नहीं चल रहा कि वो किस पे जा रहा है। कल इसका कलर कुछ चेंज था वो। ये पता नहीं, हाँ ऐसा बिल्कुल ऐसा ही है। हाँ ये सही है। ठीक है, दिखता है कि ये कहाँ पोजीशन हाँ, पॉइंट हो रहा है, वो पता नहीं चल रहा कि फटाफट किधर किधर कहाँ जा रहा है। हाँ। ओके ओके, सॉरी सॉरी। हाँ नहीं, वो मैं कोशिश कर रहा था कि यार कौन सी लाइन पे कहाँ पहुंच गया फटाफट, क्योंकि स्पीड भी फास्ट है और वो। हाँ। ओके ओके, सॉरी। ठीक है। हाँ, देखिए, यहाँ पे मैंने क्या किया, बाइट बी इज इक्वल टू 127 और सेमी कॉलन। बाइट टाइप का मैंने इंटीजर टाइप का डेटा टाइप है बाइट। ठीक है, 127 मैं ले रहा हूँ। और मैं आपको बोला यहाँ पे कि जो नंबर लाइन है, नंबर लाइन पे मेमोरी, सबसे पहले हम्म, मेमोरी ऐसे स्टोर हो रही हम्म, है। इसमें जाएगा, इसमें जो नंबर है उतना इसका पावर चल जाएगा। लेकिन अगर ये 0 और 1, इसमें दो दो वैल्यू स्टोर हो रही है ना। ठीक है। अच्छा, दो दो वैल्यू स्टोर हुई है इसमें? हाँ, मतलब जीरो एक और ब्लॉक में दो वैल्यू स्टोर होती है, 0 1 0 1 0 1 ऐसा? हाँ, तो यहाँ पे 0 1 एक बार में, अगर हर एक को 0 1 लिखेंगे तो सारी वैल्यू तो एक ही हो गई। लेकिन यहाँ पे दूसरी वैल्यू आ सकती है, यहाँ पे दूसरी वैल्यू आ हाँ, सकती है, यहाँ पे दूसरी वैल्यू। इस तरीके से टू के कंपोनेंट में, 0 और 1 के कंपोनेंट उसमें हाँ। आता है। ठीक है, तो वही तो लिखे हैं यहाँ पे, देखिए। टू, तो यहाँ पे हाँ, हाँ, जो कुछ भी हम लोग कर रहे हैं 0 और 1 के उसमें रिस्पेक्ट में कर रहे हैं। तो जितना भी नीचे आप ये देख रहे हैं, 2 to the power 0, 2 to the power 1, 2 to the power 2, 2 to the power 3, 2 to the power 4, 2 to the power 5। जैसे अगर मुझे 64 को बूलियन वैल्यू में करना है, तो मेरे को क्या करना होगा, 2 to the power 4। ठीक है। तब जो यहाँ पे 2 है वो है 0 और 1। ठीक है, दो वैल्यूज का 2 to the power 4। हम्म, तो 0 1 0 1 1 0 0 1 0 1 0 1 ऐसे ऐसे करके 64 टाइम्स इसमें वो डेटा आएगा। तब जाकर के वो जो भी नंबर अगर आप वहाँ पे डालेंगे, वो वहाँ पे शो करेगा। उतना समझने की ज़रूरत नहीं है हम्म। इसको, बस मैं आपको मैकेनिज्म समझा रहा हूँ। हाँ, मैं नहीं मतलब मुझे, हाँ, हाँ, नहीं ठीक है। मेरे को जो समझ में आया कि मतलब जो स्टोरेज होगा हाँ, वो 2 के वो कंपोनेंट में वो होगा। होगा 0 1 में ही, है ना? हाँ हाँ, हाँ 0 1 में ही, मतलब 0 1 बाइट बाइट कोड में ही होगा, लेकिन वो हाँ, मतलब 2 के कंपोनेंट टू में की जितना, पावर की कुछ फॉर्मेट में हाँ, होगा। 2 के पावर में जो नीचे वैल्यू रहेगी ना। जैसे जैसे फॉर एग्जांपल जैसे टू, हाँ जैसे एग्जांपल 2 की पावर 3 है ना? हम्म, तो होने में तो ये 6 कितना हो गया, 8 हो गया 8 ना? हो गया, 8 हो गया। तो अब 0 1 0 1 0 1 0 1 ऐसा होगा ये। हाँ हाँ हाँ, तो इस मतलब तरीके से, हाँ 8 टाइम्स 0 1 0 1 वो ब्लॉक में सेट हो जाएगा जाके, हाँ, इस तरीके से वो सेट होता है। और इस, है अब ना? अगर, हाँ, अगर अपने आप को लिमिट पता करना है कितना दूर तक हम इसमें वेरिएबल मतलब दे सकते हैं, वैल्यू दे सकते हैं, लेकिन और कितना हाँ, कम हम ले सकते हैं, तो इसको हम देखते हैं। इन सब का जो वैल्यू आएगा, ये 1 + 2 + 4 + 8 + 62 + 64 + 128 ऐड कर दिए 255। उसके बाद हम पता करते हैं कि 255 है, हम्म, तो हमको 2 से डिवाइड करना होगा। ठीक है, क्योंकि हम इसको सेग्रीगेट कर पाए कि हम्म, प्लस प्लस में कितना वैल्यू जाएगा और माइनस में कितना वैल्यू जाएगा, मतलब नंबर लाइन पे प्लस में कहाँ तक ले सकते हैं और निगेटिव में कहाँ तक ले सकते हैं। तो क्योंकि कोई भी हम अगर डेटा टाइप लेते हैं, जैसे बाइट बी इज इक्वल टू 127 ले रहे हैं, हम्म, तो इसका भी कोई हद है कि मेमोरी में हम्म, कितना स्पेस लेगा। क्योंकि हम्म, बहुत बड़ा नंबर हो सकता है मेमोरी में बहुत ज़्यादा स्पेस ले ले, तो प्रोग्राम की तो लग जाएगी अच्छे से। जो प्रोग्राम हाँ, सिर्फ नहीं, वेरिएबल की वजह से अगर बहुत ज़्यादा हाँ, स्पेस ले मुझे, रहा है। हाँ, जी। हाँ, तो फिर वो स्लो हो हाँ जाएगा। हाँ। हाँ, एक्चुअली में स्लो हो मुझे जाएगा। एक चीज समझ नहीं आ रही, जैसे अपन ने, हाँ, हाँ, जैसे अपन ने 127 लिया है अभी बाइट के अंदर, है ना? हाँ। अपने एग्जाम्पल में बी हम्म इक्वल टू, अब ये 127 को अगर ये इस फॉर्मेट में देखते हैं 2 की पावर में, हम्म, प्लस है तो ये तो आ रहा है तो ये। 2 की पावर में है ना? तो वो 2 की पावर में बाइट में स्टोर कैसे करेंगे? वो ब्लॉक तो बड़ा हो जाएगा। मतलब ब्लॉक तो अपना 8 ही ब्लॉक्स का है बाइट तो। और ये 127 को 2 की पावर में करेंगे तो ये तो, मतलब मैं शायद गलत समझ गया। हाँ, देखिए इसमें क्या है, जो 127 है ना,
127 और उसके बाद जो आप बात कर रहे हैं कि तो कैसे? बहुत ज़्यादा, ये जो ये यहाँ पे 2 का कंपोनेंट दिखाया मैंने, उसके बाद जो ये नीचे आप जो देख रहे हैं ये वैल्यूज हाँ पॉजिटिव में, ये 1 से लेकर के 128 तक स्टोर कर सकता है हाँ। इन्हीं सब का। तो तो ये मैंने वैल्यू इनको निकाला भी ना तो यहाँ पे। करेगा 10 फॉर्मेट में? नहीं, हाँ ये हाँ, जो ये है वैल्यू ना, निकाला आपने। हाँ इन सब का मतलब हाँ, इसका स्टोरेज कैपेसिटी मैं निकाल रहा हूँ वैल्यू है। इससे, 2 टू द पावर लगा करके मैं स्टोरेज कैपेसिटी निकाल रहा हूँ। तो मुझे पता चल रहा है कि पहले वाले में इतना स्टोर कर सकते हैं, दूसरे वाले में इतना, तीसरे वाले में, और सारा मिला करके बाइट में मैं रेंज है इसका प्लस 128, मतलब प्लस नंबर लाइन पे 128 तक इसको कर सकते हैं, ठीक है। सॉरी, प्लस 127 तक कर सकते हम्म। हैं, और माइनस में इसको माइनस में इनको 128 तक कर सकते हैं, और दोनों को ऐड करेंगे तो फिर से आ जाएगा 255 हाँ वैल्यू नंबर लाइन पे। तो ये अपने को रेंज पता चल गया कि मतलब इसमें कितना इसका कैपेसिटी है बाइट का होल्ड करने का डेटा। एक सेकंड फिर से बताता हूँ। हाँ। ये जो नहीं, मैंने, लेकिन इसमें जब ब्लॉक 80 ब्लॉक्स हैं बाइट में, हाँ 80 ब्लॉक्स हैं, है हाँ, ना? ओनली 8 ब्लॉक्स में तो इतना डेटा जाएगा कैसे? मेरे को समझ नहीं आ रहा। अगर अपन 1010 के हिसाब से बनाएंगे, अगर 127 को तोड़ेंगे, तो वो तो बहुत बड़ा हो गया ना नंबर। वो जो ब्लॉक तो 8 का ही है। 8 का ही है, तो इसमें कुछ डिजिट्स, मेरे को कंफ्यूज, हाँ कंफ्यूज हो इसमें रहा है। इसमें कुछ हाँ हाँ। डिजिट्स आएंगे, 2 टू द पावर 0 के डिजिट्स आएंगे, इसमें 2 टू द पावर 1 के डिजिट्स आएंगे। धीरे धीरे ये एडवांस होते जा रहा है ना, राइट से जब लेफ्ट जाएंगे, 2 टू द पावर 0 था, अब 2 टू द पावर 1 हुआ, हाँ ठीक है, और 2 टू द पावर 2 हुआ, 2 टू द पावर 3, और यहाँ आते आते पता चलता है कि इसकी कैपेसिटी 128 हो गई। 2 टू द पावर 7 तो आप, यानी कि ये ब्लॉक बहुत बड़ा हो जाएगा, आपका मतलब ये है? हाँ ये मेमोरी एलोकेशन जो होगा ना वो इतना ही है, लेकिन इसका वो भी बड़ा। एक, हाँ इसका भी एक लिमिट है। कैसे पता चल रहा है अपने को? क्योंकि जब हाँ हाँ हम लोग 2 हाँ कंपोनेंट हाँ। का, जो यहाँ पे 0 और 1 है, 2, हम्म 2 बिकॉज बुलियन वैल्यू हम्म 0 और 1 है, तो इसलिए 2 टू द पावर जो हम्म खान मतलब वो जो ब्लॉक है उसका पावर लगा दिए 2 टू द पावर 7, ठीक है। तो यहाँ पे दिखा रहा है, हम्म। अगर हम उसको सॉल्व करते हैं तो ये नंबर लाइन पे जो वैल्यू आती है वो 128 है, ठीक है। तो यहाँ पे, 20 रखते हैं, बिल्कुल। हाँ यहाँ पे हम तो हमको पता चल गया कि इंक्लूडिंग ज़ीरो तो हम कुल मिला करके 255 नंबर्स दिखा सकते हैं बाइट में, ठीक है। जिसमें यहाँ पे है, हम्म। प्लस में हम ठीक इसको है। 128 दिखा, सॉरी प्लस में हम इसको 127 दिखा सकते हैं, प्लस में 127, हम्म और माइनस में 128, दोनों को ऐड करेंगे। दोनों को अगर हम ठीक ऐड है। किए तो कितने सारे नंबर के 255, यहाँ देखते हैं, एक सेकंड, थोड़ा सा आगे जाएंगे तब समझ में आएगा। सबका रेंज है, जितना भी डेटा टाइप्स है उनका रेंज ओके। है एक्चुअली में, ठीक है। हाँ हाँ। तो ठीक है। बाइट बी इज इक्वल टू 127 और सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन अगर मैं करता हूँ, ठीक है, और यहाँ पे मैं लिखता हूँ बी, हम्म। ठीक है। ठीक है। जगह कहाँ मैं कर रहा हूँ, जाओ। हम्म। इसको आपको दिख ही रहा होगा, इसको सेव करता हूँ सैम्पल के नाम से। आपने कुछ प्रोग्राम्स प्रैक्टिस किए थे? हाँ, मैंने बनाए थे वो एडिशन वाले थे, और सारे ही बनाए थे। बस एक वो लास्ट वाला पूछ रहा है जिसमें मैंने वो 40 प्लस 30 प्लस एंड 60 है। हम्म। एक वो कर पूछता हूँ मैं आपसे। मतलब मैंने बना तो लिए थे, काफी सारे बनाए थे, स्ट्रिंग वाले भी ऐड किए थे, आंसर आ कुछ रहा था कैरेक्टर के करेक्ट? भी ऐड किए थे। हाँ, आंसर सबका आ रहा था। अभी हम लोग बात कर रहे हैं बाइट की, तो बाइट का रेंज कितना है, हम्म ठीक है। तो आपको याद होना चाहिए कि बाइट का रेंज है नंबर लाइन पे 127 प्लस में से माइनस 128 तक, इंक्लूडिंग ज़ीरो।
तो 128 लेफ्ट में है, 128 राइट में है। इंक्लूडिंग हाँ, क्योंकि 127 हम आपको इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि वहाँ पे जीरो भी इंक्लूडेड है, तो वो 128 हो गया। ठीक है, प्लस में 128 हो गया और माइनस में भी 128 हो गया। ठीक है, तो इंक्लूडिंग जीरो, तो इसलिए प्लस वाली नंबर लाइन पे 127 जाता है। अच्छा ठीक है। यहाँ प्रिंट कर दिया 127। 120 हम लोगों ने यहाँ पे क्या लिया था? 120 सैंपल आ गया, सैंपल था। ठीक है, अब मैं इसके लिमिट के बाहर की वैल्यू डालता हूँ। प्लस में हम लोग का क्या है, सिर्फ 127 वैल्यू है। लेकिन अगर मैं इसको बोलता हूँ कि भाई हाँ बाइट तुम थोड़ा सा कम स्पेस लेते हो, तो वन इसलिए मैं तुमको यूज़ कर रहा हूँ कि मेरा प्रोग्राम हमेशा एग्जीक्यूट हो फास्टर। ठीक है, इसलिए मैं तुमको कोशिश कर रहा हूँ कि तुम 128 वैल्यू भी तुम ले लो। ठीक है, बट इसकी क्षमता तो 127 तक ये नंबर लाइन पे पॉजिटिव में 127। ठीक है, बट मैं इसको एक उस इसकी क्षमता से एक डिजिट ज़्यादा दे रहा हूँ। अब मैं इसको अगर एग्जीक्यूट करता हूँ, देखिए, इनकम्पैटिबल टाइप्स, पॉसिबल लॉजिक कन्वर्शन, इसको याद रखिएगा। एरर क्या है, एरर से ही ना आप बहुत अच्छा एक्सपीरियंस आएगा। इनकम्पैटिबल टाइप्स, ठीक अच्छा है, अच्छा इसका मतलब ये राइट है कि ये इनकम्पैटिबल है डेटा। ओके जो डेटा डेटा आप दे रहे हैं, जिस टाइप के डेटा टाइप को, वो इनकम्पैटिबल है होल्ड करने के लिए। पॉसिबल लॉसी कन्वर्जन, पॉसिबल है कि लॉस जो आपका लॉसी कन्वर्जन हो कन्वर्जन लॉस हो जाए। ठीक है, फ्रॉम इंट टू बाइट, वो बोल रहा है कि आपका नंबर इंट है, आप उसको बाइट में कन्वर्ट कर रहे हो, इसलिए देखिए एरो कहाँ पे दिखा रहा है, 128 पे। ठीक है, तो वन एरर। अगर यही चीज़ में जा करके फिर से, मेरा ये है ना, इस पे मैं आपको मैं दिखाता हूँ, 128 है, इसको मैं माइनस कर देता हूँ, ये एक्सेप्ट कर लेगा। सो माइनस कर देते हैं वही देख। अच्छा दिस आई नॉट नो। देखिए कंपाइल हो गया, मतलब कि कोई एरर नहीं है। ठीक है, एरर नहीं है। हाँ -128 कर दिया। ठीक है, बट अभी प्लस पे नहीं कर रहा था ये 128 बाइट, तो इसकी क्षमता अपने को पता चल गई प्लस नंबर में लाइन पे। टू से कंपोनेंट में मैंने आपको बताया, आपको नोट्स दे दूंगा तो आपको और अच्छे 127 से समझ में आ जाएगा। ठीक है, नोट्स में और अच्छे से रहेगा। अगर ठीक मैं अभी मैं इसको और चैलेंज हाँ देता हूँ। ठीक है, अब मैं इसको बोलता हूँ -129 करता हूँ, मैं बाउंड्री वैल्यू एनालिसिस कर रहा हूँ। ठीक है, मैनुअल में है ना ये ठीक है। कॉन्सेप्ट, बाउंड्री वैल्यू एनालिसिस। तो अब मैं इसको ये हाँ करता हूँ। हाँ पढ़ा हुआ। तो इसको सी इसी को करता हूँ, देखिए, इनकम्पैटिबल टाइप्स, ये पॉसिबल लॉसी कन्वर्जन फ्रॉम इंट टू बाइट। ये खुद ही बोल रहा है कि आप बाइट इंटीजर टाइप का जो डेटा दिए हो बाइट में होल्ड कराने की कोशिश कर रहे हो। पॉसिबल है कि कन्वर्शन लॉस हो जाए, तो ये बाइट के लिए इनकम्पैटिबल टाइप है। कभी भी ऐसा एरर आए तो तुरंत समझ लेना चाहिए कि अपना जो डेटा टाइप है वो हम लोगों ने डेटा कंपैटिबल। टाइप की हाँ, प्रॉब्लम हाँ, हाँ। तो अभी आपको मैं जब भी पढ़ाऊँगा या फिर जब भी आपको मतलब मैं डिस्कस करूँगा कुछ भी, तो उसमें मैं आपको ये बताते रहूँगा कि उसका कंपाइल टाइम एरर क्या आएगा। ये एक्चुअली में जो एरर आया है, ठीक हाँ वो एक्चुअली में जो एरर आया था वो कंपाइल टाइम एरर था। ठीक है,
बिल्कुल। और एक होता है रन टाइम एरर भी। ठीक है। ठीक है, तो मैंने आपको दो इन्वायरमेंट बताया था, एक कंपाइल टाइम इन्वायरमेंट, एक रन टाइम इन्वायरमेंट। और एक रन गुड। रन टाइम, ओके, हमेशा याद रखिए। ओके ओके। ठीक ओके, अब हम आगे बढ़ते हैं। तो हमारा नोट्स है, अगर नोट्स में से हम फिर से देखते हैं तो ये देखिए करके दिखा दिया, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन। अब जब हम ऐसे ही शॉर्ट्स का करेंगे, शॉर्ट्स तो 120 प्रिंट कर देगा। हम्म शॉर्ट्स का भी अपना एक वैल्यू है, क्षमता है उसकी। ठीक है, तो अगर मैं 120 कर रहा हूँ तो दिखा देगा सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन इंट 5550, आउटपुट दिखा रहा है 5550। सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन लॉन्ग 73737373, आउटपुट दिखा रहा है 737373। हम्म तो बाइट शॉर्ट इंट लॉन्ग सब काम कर लिए। ये याद रखिए, स्टेटमेंट ऑलवेज एंड्स विद सेमी हम्म, कॉलन। अदरवाइज आपको कल हम लोगों ने ये प्रॉब्लम झेला था, सेमी कॉलन नहीं था। ठीक है। हाँ हाँ, मैंने भी सुबह झेला था ये प्रॉब्लम। ओके, तो अपने को मैंने क्या सुबह क्लास बनाई और हम्म, उसको स्टॉप नहीं किया था, तो वो एरर आती गई और मैं समझ नहीं पाया कि एरर क्यों आ रही है। बहुत देर बाद जाके पकड़ में आई कि यार सेमी कॉलन नहीं लगा रखा। ओके, तो मैं इसी बात कर रहा था, हाँ। जीरो मीन्स पॉजिटिव नंबर एंड वन मीन्स नेगेटिव नंबर। तो ये अपने को पता है। ठीक ठीक है, ये जो नंबर लाइन पे हम लोग थे, नंबर के टूज कंपोनेंट्स में लिख रहे हैं, तो इसलिए हम्म, हमारा ऐसे आ रहा है। ठीक है, अब मैं आपको देखिए यहाँ पे खुद ही लिखा ठीक है। है, positive numbers will be represented directly in a memory whereas negative numbers will be represented twos component। ठीक है, एक इसमें होता है मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट होता है, जो काम करता है साइन बिट के लिए। किस में बताऊं मैं आपको, इसमें जो पहला खांदा हो गया, ठीक है, इसको क्या बोलते हैं हिंदी में, हम्म जो फर्स्ट सेक्शन है, इसमें ये एक्ट करता है इसकी तरह, हाँ मोस्ट सिग्निफिकेंट, एमएसबी बोलते हैं, मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट, जो कि पॉजिटिव है तो पॉजिटिव होल्ड करेगा ये यहाँ पे, और नेगेटिव है तो नेगेटिव। हम्म मतलब कि पॉजिटिव हम कैसे दिखाते हैं, अपने को पता है कि यहाँ पे हम लोग पॉजिटिव दिखा रहे हैं ज़ीरो से। अगर आपका वैल्यू, अगर आपका ये ज़ीरो है, यहाँ पे वैल्यू अगर आपने ज़ीरो डाला है, तो मतलब कि ये हम्म आपका मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट उसकी तरह से काम कर रहा है कि आपकी वैल्यू पॉजिटिव है। अगर यहाँ पे वन है सिर्फ, ठीक है, तो वो क्या बताएगा कि नेगेटिव नंबर है। हम्म, समझ रहे हैं? देखिए, अगर हाँ यहाँ हाँ पे हाँ, समझ। ये पहला वाला खाना जो है, ये पहला वाला खाना जो है, यहाँ पे अगर वैल्यू सिर्फ ज़ीरो है तो दिखाएगा कि सारी ये जीरो है, पॉजिटिव हाँ। नंबर है। अगर यहाँ पे वैल्यू सिर्फ वन है पॉजिटिव तो ये दिखाएगा कि वन है। नेगेटिव नंबर है, क्योंकि वो दिखाने के लिए है हम्म कि टू टू द पावर जीरो इज इक्वल टू व्हाट, हम्म नथिंग। ठीक है, वन। हम्म ठीक है, तो आपको वो दिखाएगा कि ये जो नंबर ठीक आप है। यहाँ पे लिखने वाले हैं वो पॉजिटिव है या नेगेटिव है। हम्म ठीक है, या नेगेटिव। हाँ, तो इसलिए ठीक है। positive numbers will be represented directly in a memory whereas negative numbers will be represented twos component। Okay, ठीक है, ये इतना समझने की जरूरत नहीं है, बट आपको देखिए यहाँ पे मैंने हाँ ये। कंपाइल टाइम मैंने लिख करके रखा है, बाइट बी इज इक्वल टू 10 एक्सेप्टेबल, बाइट बी इज इक्वल टू 127 एक्सेप्टेबल, बट बाइट बी इज इक्वल टू 128 क्या कंपाइल टाइम में बताया, सी ई कोलोन का मतलब है कंपाइल टाइम पॉसिबल हम्म लॉस ऑफ प्रिसीजन फाउंड इंट रिक्वायर्ड बाइट। हम्म ठीक है, हम्म, ठीक है, बिल्कुल। अब मैं आपको ये करके ठीक दिखाता है। ठीक है। हूँ। ये बुलियन वैल्यू तो आप जानते ही हैं। हाँ, ट्रू फॉल्स। हम्म, इनकम्पैटिबल टाइप्स, इनकम्प्लीट। मैंने आप पहले देख लीजिए, आपने शायद तक देखा नहीं। हाँ मैंने बाइट बी इज इक्वल टू ट्रू कर दिया,
सबसे पहली बात कॉन्ट्राडिक्टिंग पार्ट यही है कि बाइट इज एक्चुअली इंटीजर डेटा टाइप और इंटीजर, स्टोर करा रहा हूँ मैं बुलियन डेटा टाइप। बुलियन, ठीक है, बिल्कुल, बुलियन डेटा टाइप वो में मैं गलत करा है। रहा हूँ। तो हाँ, ये तो कंपैटिबल ही नहीं है ना कि आप बोल कुछ और रहे हो स्टोर कुछ और कर रहे हो, तो हाँ, ये तो मतलब वायलेशन हो गया। ठीक है, तो आप देखिए क्या लिख रहा है। वॉल्यूशन हो गया था, बिल्कुल। हाँ, इनकम्पैटिबल टाइप्स बुलियन कैन इनकम्पैटिबल, नॉट बी स्टोर्ड टू बाइट। खुद बुलियन। ही बता रहा है, खुद ही बता रहा है, करेक्ट। हम्म। हम्म। ठीक है, करेक्ट। ये हो गया। ठीक है, ठीक है। अब ये हो गया, अब इसमें हम स्टोर करके देखते हैं अ, ऐसी वैल्यू जो कि पॉइंट में है। हम्म। 10.5। 10.2। ठीक है, देखिए इनकम्पैटिबल टाइप्स पॉसिबल लॉसी कन्वर्शन फ्रॉम डबल टू बाइट। मैंने आपको बोला स्टैंडर्ड एक्चुअली में फ्लोटिंग पॉइंट वैल्यू का स्टैंडर्ड डेटा टाइप है डबल, तो हमेशा उसी में बात करेगा ये। मैंने डबल। बाइट में पॉइंट वैल्यू स्टोर हाँ, करने की कोशिश की, मुझे फ्लोट लिखना चाहिए था, जबकि मैं हाँ, लिख रहा हूँ डबल। बिल्कुल, हाँ फ्लोट लिखना चाहिए था बट मैं लिख रहा हूँ बाइट। ठीक है, बाइट, ये हाँ, मैंने गलत किया। हाँ, हाँ, तो वो हम्म, सेम एरर स्पेसिफिक, ठीक एग्जैक्टली। है, डबल टू बाइट, ठीक है। थोड़ा सा वो आ रहा है कॉन्फिडेंस। हाँ, आ रहा है। अब मैं इसमें स्टोर करता हूँ। यहाँ यहाँ पे मैं स्टोर करता हूँ आपका नाम। हम्म। यहाँ पे मैं करता हूँ कमांड प्रॉम्प्ट खुले जावा सी इनकम्पैटिबल टाइप्स स्ट्रिंग कैन नॉट बी कन्वर्टेड टू बाइट। समझ में आ रहा है। यस, देखिए वो ये तो पॉइंट आउट कहाँ कर बिल्कुल रहा है मोहित। बिल्कुल आ गया, जैसे वो हाँ, डेटा टाइप में आप स्टोर करने की कोशिश कर रहे हो बाइट, स्ट्रिंग, हाँ स्ट्रिंग वैल्यू। नहीं ऐसा नहीं चलता, आपको वहाँ पे स्ट्रिंग, बिल्कुल यहाँ पे स्ट्रिंग मेंशन करना बिल्कुल पड़ेगा। स्टिल मेंशन कर देना पड़ेगा, बिल्कुल। ठीक है, अब यहाँ देखते हैं। ठीक है, ठीक है, ठीक है। Byte is the best choice if you want to handle data in terms of streams। स्ट्रीम्स मतलब जो डेटा ट्रांसफ़र होते हैं। ठीक है, इधर फ्रॉम फाइल और फ्रॉम नेटवर्क, इधर फ्रॉम फाइल और फ्रॉम नेटवर्क, फाइल सपोर्टेड फॉर्म और नेटवर्क सपोर्टेड फॉर्म इज बाइट। तभी हम वहाँ यूज़ करते हैं, नहीं तो नहीं यूज़ करते। ठीक है, अच्छा, ठीक है, बाइट और नेटवर्क, ठीक है। अब मैं बात करता हूँ शॉर्ट की। तो शॉर्ट है 2 बाइट्स का मतलब 16 बिट्स। ठीक है, तो इसका रेंज हो गया -2 to the power 15 टू 2 to the power 15 - 1। ये -1 किस लिए, क्योंकि यहाँ पे हम जीरो को भी काउंट कर रहे हैं। ठीक है, तो दोनों में 15 का पावर जाएगा। तो एक वहाँ पे जीरो को भी काउंट कर रहे हैं और उसको हम निकाल भी नहीं रहे हैं। तो एक लास्ट लास्ट में हमको एक -1 करना पड़ेगा नंबर लाइन पे। ठीक है, तो पॉजिटिव में से अच्छा, करते हैं जो मैंने आपको ठीक है। बताया था ना थोड़ी देर पहले। ठीक है, तो यहाँ पे इसकी वैल्यू आ गई मैं 32767। शॉर्ट पॉजिटिव में यहाँ तक स्टोर कर सकता है और नेगेटिव में यहाँ तक स्टोर कर सकता है। ठीक है, ये तो चलिए हम करके देखते हैं। ठीक है, दिस इज द मोस्ट रेयरली यूज डेटा टाइप इन जावा, साइज 2 बाइट्स और 16 बिट्स। ठीक है, तो शॉर्ट एस इज इक्वल टू 32767। तो 32767। ठीक है, ठीक है।
मैं एक्चुअली हर टाइम नया ये लॉन्च करता हूँ, क्योंकि मैंने कहीं पढ़ा था कि क्योंकि और इशू भी आते हैं क्योंकि ये सिंक में नहीं जाता, क्योंकि इसका सेशन एक्सपायर हो जाता है। अच्छा ठीक है। 32767 शॉर्ट ने मेरे को बात। प्रिंट करा दिया। हम्म, ठीक है, हम्म, अब मैं इसकी वैल्यू चेक करता ठीक हूँ, है। क्या ये 32768 करेगा। नंबर लाइन पे इसकी रेंज ही नहीं है, आप इसकी रेंज देखिए। रेंज नहीं। 32767 पॉजिटिव में है, बट 32767 तक माइनस ही में है। 32768 है। तो हाँ, पॉजिटिव में अगर मैं 32768 8 है। करता हूँ, देखिए मैंने ये 32768 कर दिया शॉर्ट। अब बी, ये जो बी है वेरिएबल, वो इसके तरफ पॉइंट कर रहा है। ठीक है, और मैं सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन बी अच्छा। को प्रिंट करा रहा हूँ। ठीक है, ठीक। ठीक है। इनकम्पैटिबल टाइप्स पॉसिबल लॉसी कन्वर्शन फ्रॉम इंट टू शॉर्ट। Convertible हमेशा conversion मैंने from आपको मैं आपको बोल रहा हूँ, जो स्टैंडर्ड हम इंटीजर का डेटा टाइप हाँ, लेते हैं वो इंट है। जो स्टैंडर्ड हम डेटा टाइप लेते हम्म, हैं क्या बोलते हैं उसका, पॉइंट वैल्यू का मतलब, तो उसका है डबल, फ्लोट भी नहीं है। ठीक है, जैसे ठीक है। तो यहाँ पे हमको बता रहा है अच्छा कि डबल है। इंट को शॉर्ट में डालने की, इंट टाइप के डेटा को शॉर्ट टाइप के डेटा टाइप में स्टोर करने की कोशिश शॉर्ट में करो। डालने की कोशिश। ऐसा मत करो, क्योंकि हम ये बाउंड्री वैल्यू एनालिसिस कर रहे हैं हम हम्म, लोग। तो 32768 पे आ गया। ठीक है, जो कि पॉसिबल नहीं है। बिल्कुल। यहीं पे अगर मैं यहाँ माइनस लगा दूँ, ठीक है, और यहाँ पे, चलिए यहीं पे तो करता हूँ। अब देखिए, एक्चुअली मैं पुराना ही डेटा ले लिया, इसलिए मैं इसमें नहीं करता हूँ, हमेशा नया लॉन्च करता हूँ। ये पर इतनी जल्दी सेशन कैसे एक्सपायर होता है इसका, मेरे को लगता नहीं है। सेशन हो नहीं जाता है। मतलब, मैं वो करेक्ट वर्ड नहीं है सेशन यूज़ करना। एक्चुअली क्या होता है, वो अपडेट नहीं होता है। अच्छा अच्छा। अच्छा अभी भी नहीं हुआ। या फाइल तो सेव है मैंने। फाइल तो सेव कर दी। अब करो आप एक बार। देखो, माइनस में मिल रहा है, तो ये ठीक आपको है। रेंज पता होगी। रेंज पता हो गई, सही है। हम्म, हम्म, अगर मैं इसी में 10.5 स्टोर करने की कोशिश करूँ तो क्या देगा, वही फिर से पॉसिबल लॉस ऑफ प्रिसीजन, फाउंड पॉसिबल लॉस और फाउंड डबल, रिक्वायर्ड शॉर्ट। फाउंड डबल मतलब कि आपने जो वैल्यू दी है वो डबल वैल्यू है, डबल डेटा टाइप की वैल्यू है, बट आप डबल है स्टोर करने की क्या कोशिश कर रहे और आप स्टोर कर हैं। शॉर्ट हाँ, मतलब शॉर्ट हमको स्टोर करना है, बट आप शॉर्ट में स्टोर करने की कोशिश कर रहे हैं डबल। ठीक है, अगर आप ट्रू बूलियन वैल्यूज डबल। में हाँ, स्टोर करेंगे तो फिर से वही बाइट की तरह आएगा, इनकम्पैटिबल टाइप्स, फाउंड वाह, बूलियन, रिक्वायर्ड शॉर्ट। हम्म, हम्म, समझ रहे, बिल्कुल। हाँ, क्लैरिटी आ रही है। समझ गया। शॉर्ट डेटा टाइप्स इज बेस्ट सुटेबल फॉर 16 बिट प्रोसेसर लाइक 8085, जो कि अब नहीं आते, बट दीज प्रोसेसर्स आर completely outdated and hence corresponding short data type is also outdated data type. 100। ठीक ठीक है, है। ठीक है। int data type, the most commonly used data type in java is int। ठीक है, साइज इज इक्वल टू 4 बाइट्स, 4 इंटू 8 इज इक्वल टू 32। ठीक है, हम्म, बिल्कुल सही है। सॉरी 4 बाइट्स और बिट हाँ, 32 बिट्स। 32 बिट्स हो गया। ठीक है, हम्म, रेंज होता है इसका -2 to the power 31 टू 2 to the power 31 -1। ये -1 हम इसलिए करते हैं क्योंकि जीरो को हम लोगों ने काउंट नहीं किया।
ठीक है, जीरो को भी काउंट, हम सॉरी नहीं किया। यहाँ नहीं, यहाँ पे हम जीरो को भी काउंट कर लिए और उसके बाद -1 भी नहीं किए, तो ये तो रेंज से बाहर हो जाएगा। तो ये नोटेशन देना ये गलत हो जाएगा, ठीक है। तो एक्चुअली लोग ये नंबर याद रखते हैं 2147483648, ये प्लस में 2147483647, माइनस में 2147483648, इतना ये वैल्यू स्टोर करेगा। अगर मैं यहीं पे आपको करके दिखाऊं क्या, एक सेकंड, हाँ फिर अब मैं लेता हूँ इंट 214748 3648। देखिए, इंटीजर नंबर टू लार्ज, जब इंटीजर की बारी आती है तो इंटीजर खुद ही सबसे बड़ा है, तो इंटीजर नंबर टू लार्ज। एक्चुअली मैंने एक नंबर ज़्यादा ले लिया, 2147483647 लेना चाहिए था पॉजिटिव में। ये देखिए तो यहाँ पे, 64। ठीक है, पॉजिटिव में इतना ही जाएगा। 2147483647। इतना ही जाएगा, बट मैंने लिया क्या है, 2147483648, ठीक है। इसलिए इसलिए एरर बता रहा है। अब मैं यहाँ पे अगर लेता हूँ, ठीक है। अगर इसी को मैं माइनस कर देता हूँ और इसको मैं सेव कर लेता हूँ, तो ये देखिए कंपाइल टाइम एरर आया ही नहीं। कंपाइल। ये वैल्यू स्टोर हो गई माइनस में, क्योंकि इसका यही डेड पॉइंट यही है। माइनस। हाँ, इतना बड़ा नंबर यहाँ हाँ तक, ये रेंज है, यहाँ तक वो स्टोर कर सकता है। नंबर लाइन में यहाँ तक जो भी नंबर होगा वो आप इंट में स्टोर कर सकते हैं, वो सब ठीक है। बिल्कुल। ओके, मुझे समझ में आ गया, अब आगे बढ़ते हैं। ओके। लॉन्ग, समटाइम्स इंट में नॉट बी इनफ टू होल्ड बिग वैल्यूज। जैसे शेयर मार्केट में बहुत बड़े बड़े नंबर्स होते हैं, ठीक है, तो वो सबको डेटा को होल्ड करने के लिए इंटीजर एक्चुअली बड़ा, तो मतलब अप्रोप्रिएट डेटा टाइप नहीं हो सकता जो कि स्टोर करे, ठीक है। या फिर कोई भी बड़ा अगर आप फिजिक्स का प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं, जहाँ पे अगर आप बता रहे हैं कि भाई सूरज सूरज का जो डिस्टेंस है अर्थ से या फिर मुझसे कितना है, तो आपको लाइट ईयर और ये सब, मतलब ये सब जो भी है लाइट ईयर और वो सबको कन्वर्ट जब आप करना चाहेंगे, उसकी एक वैल्यू निकालना चाहेंगे, तो उसको होल्ड करने के लिए एक जो डेटा टाइप लगेगा वो एक्चुअली में लॉन्ग है, ठीक है, क्योंकि बहुत सारा डेटा जाएगा। देखिए समटाइम्स इंट में नॉट बी एनफ टू होल्ड बिग वैल्यूज, देन वी शुड गो फॉर द लॉन्ग टाइप, long data type. Example, the amount of distance traveled by the light in 1000 days. To hold this value, it may not be enough to be, it may not be enough, we should go for long data type। देखिए, लाइट की स्पीड वैक्यूम में अगर मानते हैं, अगर 1,26,000 किलोमीटर्स है, इंटू 60 इंटू 60 इंटू 24 इंटू 1000, ठीक है, इसकी जो वैल्यू बहुत बड़ा आएगी हो जाएगा। इंटीजर में तो आएगा ही नहीं। तो फिजिक्स वाले जो एप्लीकेशन है, क्या हम बना नहीं सकते? नहीं, हमारे पास एक डेटा टाइप है जिससे हम बना सकते हैं, ठीक है। और एग्जांपल देखो, नंबर ऑफ कैरेक्टर प्रेजेंट इन बिग फाइल में एक्सीड इंट रेंज। एक्सेल की फाइल होती है, उसमें तो बहुत ही डेटा आता है, उस सबको प्रोसेस करते समय अगर कोई फॉर्मूला लगा रहे, प्रोसेस करते समय अगर हमको रिजल्ट चाहिए तो क्या किस में स्टोर होगा, ठीक है। तो उसमें रेंज, हेंस द रिटर्न टाइप ऑफ द लेंथ मेथड इज लॉन्ग बट नॉट इंट। देखिए ऐप डॉट लेंथ अगर हम लगाते हैं ना, एक्चुअली थोड़ा सा ये एग्जांपल बिगनर्स लोग के लिए नहीं है, इसको छोड़ दीजिए। ऐप डॉट लेंथ, अगर मुझे इसकी पूरी लेंथ जाननी है
तो ये एक मेथड होता है जो कि जो वैल्यू देता है तो वो इस वेरिएबल में स्टोर होता है, और इस वेरिएबल में जो हम स्टोर कर रहे हैं उसका डेटा टाइप पहले से ही लॉन्ग है कि पहले से ही ये वैसा डेटा स्टोर करे। ठीक है। इसका साइज होता है 8 बाइट्स, मतलब ठीक कि है। 64 बिट्स, और इसका होता है वैल्यू -2 to the power 63 टू 2 to the power 63 -1। All the above data types, byte, short, int, long, meant for representing integer value. Byte, short, int, long, meant for representing integer value. इंटीजर वाली If you want to represent floating point values, then we should go for floating point data types. फ्लोटिंग पॉइंट टाइप्स। ठीक है। ठीक है, ठीक ये है। है floating point data types. ओके। अभी कंटिन्यू करें या फिर कल? तो हाँ, अभी कितना टाइम और 9:07 लगेगा मिनट अपने को अभी? हाँ, थोड़ा टाइम लग जाएगा इसमें। इसमें कितना टाइम लग जाएगा अपने को? फ्लोटिंग पॉइंट अगर हम खत्म कर देते हैं, चलिए। ठीक है। हाँ हाँ, फ्लोटिंग वाला खत्म कर देते हैं। हाँ, फ्लोटिंग पॉइंट का मतलब है कि डेसिमल के बाद भी मतलब वो दिखाना, वैल्यूज़ दिखाना, मतलब कि आप प्रिसीजन दिखाना चाहते हैं। ठीक है। इफ़ यू वांट टू हैव 5 to 6 डेसिमल प्लेसेस ऑफ एक्यूरेसी, देन वी शुड गो फॉर फ्लोट। मतलब कि पॉइंट के बाद भी 5 से 6 डिजिट का अगर आप डेसिमल दिखाना चाहते हैं तो आपको फ्लोट पे जाना चाहिए। अगर आप पॉइंट के बाद ही 14 to 15 डेसिमल प्लेसेस ऑफ एक्यूरेसी चाहते हैं तो आपको डबल पे जाना चाहिए। ठीक है। ओके। फ्लोट ठीक है। follows single precision, means less accuracy after decimal। ठीक है। डबल follows double precision, means more accuracy। इसको समझाऊंगा। मोर इस एक्यूरेसी। इसको थोड़ा सा अच्छे से ठीक। समझने की ज़रूरत भी है। साइज फ्लोटिंग पॉइंट फ्लोट डेटा टाइप्स का होता है साइज 4 बाइट्स और डबल का होता है 8 बाइट्स। ठीक है। अब इसकी रेंज है -3.4 E 38, मतलब ई का मतलब है 10 to the power 38 टू ओके। 3.4 E मतलब 10 to the power 38। यहाँ पे देखिए वेयर 10 E is equal to 10 to the power 38, हेंस 3.4 इंटू 10 to the power 38। ये हो गया फ्लोट का और ये हो गया डबल का, ये हो गया वैल्यू। अगर मैं आपको इसमें दिखाता हूँ, हाँ, ये देखिए, फॉर ए फ्लोट वेरिएबल आफ्टर असाइनिंग ए वैल्यू ऑलवेज अपेंड एफ। ये चीज़ बहुत ज़रूरी है। देखिए फ्लोट 32 बिट्स हो गया, अच्छा। डबल 64 बिट्स हो गया। अगर आपको ये डेटा दिखाना है, अपेंड अपेंड का मतलब होता है ऐड। ठीक है। तो आपको दिखाना है 10.86। ठीक है। फॉर फ्लोट, फॉर ओनली फ्लोट p इज इक्वल टू 10.86 f। अगर आप f लिखते हैं तो उसको पता चलता है कि पॉइंट के बाद भी नंबर स्टोर करना है। फॉर डबल इट्स नॉट नेसेसरी। ठीक है। देखिए अभी हम करके देखते हैं। फ्लोट टाइप का डेटा टाइप दे रहा है, यहाँ पे मैं स्टोर करना चाहता हूँ 10.8। मैंने यहाँ मेरे को यहाँ पे f लगाना चाहिए, मेरे को यहाँ पे f लगाना चाहिए, बट मैंने क्या किया, यहाँ पे f नहीं लगाया। तो हम देखते हैं, सेव किया, यहाँ पे जबान फाउंड, इनकम्पैटिबल टाइप्स, पॉसिबल लॉस कन्वर्शन फ्रॉम डबल टू फ्लोट। इनकम्पैटिबल टाइप्स बता दिया वो आपको कि फ्लोट बी और 10.8 आप लिखे हो, उसके बाद भी आपने एफ को अपेंड नहीं किया, तो इनकम्पैटिबल है। आप डबल टाइप का डेटा दे रहे हो, फ्लोट में स्टोर करने की कोशिश कर रहे हो। मैंने आपको बोला कि इंटीजर के लिए इंट डेटा टाइप स्टैंडर्ड है, और फ्लोटिंग पॉइंट के लिए डबल, तो हमेशा डबल में बात करेगा ये। तो डबल। मैं इसको अगर मैं सही करता हूँ, यहाँ पे लिखता हूँ ठीक मैं है। लास्ट में जो भी वैल्यू हम दें उसके लास्ट में हम एफ लिख दें, तो उसको पता चल जाएगा कि फ्लोटिंग पॉइंट वैल्यू है, फ्लोट डेटा टाइप है, तो मुझे
पॉइंट के बाद भी स्टोर करना है। इसको मैंने सेव किया, यहाँ पे मैं एग्जीक्यूट करता हूँ md देखिए कोई कंपाइल टाइम एरर नहीं, सॉरी 10.8 आ गया। ठीक है, एफ लिखने के बाद उसने रिकॉग्नाइज कर लिया कि 10.8 आना चाहिए। बिल्कुल। ठीक है, समझ गए। अब मैं इसके बाद लिखता हूँ हाँ हाँ एफ, बहुत सारे नंबर डाल दिए मैंने पीछे, देखेंगे तो ये देखिए ठीक है। कोई भी कंपाइल टाइम एरर नहीं। ये पॉइंट की वैल्यू उसने प्रिंट कर दी एफ लिखने की वजह से। ठीक इसी तरीके से डबल भी है, बट उसका पॉइंट के बाद वैल्यू वो ज़्यादा स्टोर करता है, मतलब उसकी प्रिसीजन वैल्यू ज़्यादा है, प्रिसाइज आंसर देता है, ज़्यादा प्रिसाइज आंसर वो होल्ड करता है डेटा टाइप। ठीक। कैरेक्टर और बुलियन छोड़ दिया, चलिए इसको भी ख़त्म ही कर लेते हैं। ठीक है, टू रिप्रेजेंट अ कैरेक्टर बिलो इन डेटा टाइप हम कैर डेटा टाइप का यूज़ करते हैं। ये 1 बाइट या 2 बाइट कंज्यूम करता है। ठीक है, 8 बिट्स डिपेंड करता है, ये 32 बिट का एप्लीकेशन है 64 बिट का, तो 64 बिट में 16 बिट्स मतलब 64 बिट का ये स्टोर करता है। इसी के ऊपर हमारा जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो भी डिसाइड होता है। ठीक है, अगर वो 16 बिट्स अगर ठीक है। ये स्टोर करता है तो 64 बिट का एप्लीकेशन है, अगर 8 बिट्स स्टोर करता है तो 32 बिट का ऑपरेटिंग सिस्टम है। ठीक ठीक है, है। कैर सी एच इज इक्वल टू डॉलर, ये भी एक कैरेक्टर है। तो मैंने आपको कल यहाँ पे अगर मैं कैर वेरिएबल का नाम ले लिया सी एच इज इक्वल टू, जब भी हम कैरेक्टर लिखते हैं तो सिंगल कोट्स में देते हैं, मैं दे रहा हूँ डॉलर। ठीक है, इसको मैं स्टोर कराने की कोशिश करता हूँ और प्रिंट कराने की कोशिश करता हूँ कमांड प्रॉम्प्ट से। ओह, स्पेलिंग गलत हो गई मेरी सी एच ए आर होगा, कैरेक्टर का कैर, सॉरी। ओह सॉरी, मैं बी प्रिंट करा रहा हूँ अभी अभी कोई कंपाइल टाइम एरर नहीं। जावा डॉलर प्रिंट हो गया। ठीक है, डॉलर आप देख रहे हैं, ये डॉलर यहाँ पे प्रिंट हो गया। ठीक, अब इसको देखते हैं। ओल्ड लैंग्वेजेस लाइक सी और सी प्लस प्लस आर आस्की बेस्ड एंड नंबर ऑफ अलाउड डिफरेंट आस्की कोड कैरेक्टर्स आर लेस देन 256 कैरेक्टर्स। इसको सी और सी प्लस प्लस में जो हम आस्की वैल्यूज आस्की कोड कैरेक्टर्स लेते हैं वो लेस देन और इक्वल टू 256 कैरेक्टर्स है। ठीक है,
बट जावा में ठीक है। अगर हम बात करें तो ये 256 कैरेक्टर्स तो है ही हैं, ठीक है। बाकी वो सारे हम्म कैरेक्टर्स लाइक मान लीजिए तमिल के, हिंदी के, तेलुगु के, चाइनीज के, सब कुछ मिला करके लेस देन और इक्वल टू हम्म 65536, मतलब कि 16 सिक्स बिट्स, सिक्स टू मतलब कि 2 बाइट्स का ये कैरेक्टर जो डेटा टाइप है वो वैल्यू होल्ड कर सकता है, क्योंकि तभी तो वो 16 बिट्स है, तभी तो 2 बाइट्स है। हम्म क्योंकि आजकल तो ये यूनिकोड भी हम्म चलते हैं ना, क्योंकि हम कभी कभी एप्लीकेशन के कंपोनेंट को ब्रेक करने की कोशिश करते हैं, तो हम उसमें यूनिकोड भी हम्म डालते हैं कहीं ना कहीं से डाउनलोड करके कि भाई क्या ये तमिल में ले रहा है, क्या ये इंग्लिश में ले रहा है, ठीक है। तो ये क्या हो गया, यूनिकोड कैरेक्टर्स, ठीक है। तो इसलिए तो जो सी और सी प्लस प्लस के हम देखते हैं A to Z 1 बिट, ठीक है, स्मॉल A to Z 1 बिट, दो हो गए, हम्म ठीक है। A to Z, तो ये हो गया 4, 0 to 9 ये हो गया 8, 0 to 9 हो गया 8, डॉलर हो गया, ये सब हो गया 16, 4 टाइम्स, हैश टैग हो गया 32। हम्म ये उतना रिलेवेंट नहीं है, इसको रहने दीजिए। ये सी और सी प्लस प्लस की बात कर रहे हैं जिसमें लेस देन और इक्वल टू 256 8 बिट्स और इक्वल टू 1 बाइट, तो उतना रिलेवेंट नहीं है। अपना कैरेक्टर का है, ये देखिए, दिख रहा है 65536 लेस देन और इक्वल टू हाँ सिक्स सिक्स फाइव 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 थ्री सिक्स थ्री सिक्स सिक्स फाइव थ्री सिक्स क्योंकि वो 16 बिट्स है, कैरेक्टर 16 बिट्स है और वो 2 बाइट का वैल्यू स्टोर कर रहा है। To represent these 256 टू बाइट characters, 8 bits are enough. Hence, the size of char in old language is 8 byte. बाइट To represent these 256 characters, 8 bits are enough. Hence, the size of character is old in old languages is 1 byte. बाइट But in ठीक है। Java, but Java is Unicode based. ठीक है, हम्म, and the number of different Unicode characters are greater than 256 and less than or equal to 65536. ठीक है। To represent many characters, 8 bits may not be enough. Compulsory, we should go for 16 bits. Hence, the 16 size bits of the character is chars. Char टू data type is बाइट in Java is 2 bytes. 2 bytes is equal टू to बाइट 16 bits. 16 bits range is 0 to हम्म, 655 ठीक। हम्म अब उसका रेंज हो जाता है कैरेक्टर का 0 से 65535 तक। थ्री बाइट हम्म, ठीक है। ठीक है। कि जीरो इंक्लूडेड है तो 6, कुल मिलाकर के वैल्यू कितनी हुई, 65536। 36 बिल्कुल। हाँ, क्योंकि यहाँ पे हमने बात किया था ना, यहाँ पे 65536 था, यस ठीक है। अभी आपको समझ में आ रहा है, क्योंकि हम जीरो काउंट ठीक। करते हैं इसलिए हम -1 करते हैं। माइनस वन करते हैं बिल्कुल। हम्म सही है। तो बूलियन बच गया, बूलियन को करते हैं। थोड़ा सा लेट हो गया आपको, सॉरी। हाँ ठीक है कोई बात बूलियन में साइज अगर हम पता करें तो नॉट एप्लीकेबल भाई, क्योंकि ये वर्चुअल मशीन डिपेंडेंट है इसमें, क्योंकि ट्रू और फॉल्स ही तो वैल्यू होती है। बूलियन वैल्यू क्या होती है, ट्रू और फॉल्स। नहीं। हाँ हाँ तो तो फॉल्स। हाँ, तो हाँ इसका साइज हम नहीं बता सकते, रेंज भी नहीं बता सकते, बट अलाउड वैल्यूज आर अच्छा नॉट एप्लीकेबल। रेंज इज नॉट एप्लीकेबल बट अलाउड वैल्यूज आर ट्रू और फॉल्स। बूलियन बी इज इक्वल टू ट्रू ठीक है। अगर बिल्कुल। बूलियन बी इज इक्वल टू ट्रू। इसको ठीक मैं क्रॉस कर देता हूँ, आपको 5 मिनट और लूंगा मैं आपका। ठीक है ठीक है। बुलियन बी इज इक्वल टू ट्रू प्रिंट हो गया, क्योंकि वो एक्यूरेट था, ठीक है। अब मैं बुलियन में यहाँ प्रिंट कराना चाहता हूँ 0। तो लोग सोचते हैं ना भाई 0 इज इक्वल टू फॉल्स है, तो इसको देखते हाँ हैं। हाँ 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 ये लेगा नहीं।
इनकम्पैटिबल टाइप्स, इंट कैन नॉट बी कन्वर्टेड टू बुलियन, कि अगर आप एक्चुअली बुलियन में, बिल्कुल। हाँ एक्चुअली में आप एक इंटीजर टाइप को स्टोर कराने की कोशिश कर रहे हैं बुलियन डेटा टाइप में, ठीक है, तो इसीलिए आ बिल्कुल गया सही, हाँ ये इनकम्पैटिबल बढ़िया टाइप है, कंपैटिबल बिल्कुल भी नहीं है, इट कैन नॉट, इंट कैन नॉट बी कन्वर्टेड टू बुलियन, समझे। अ, समझ गया। अब मैं इसको ऐसे करता हूँ, ठीक। अभी और प्रिसीजन दे देखिए, कैपिटल टी आर यू ई, ये भी ट्रू है, हम्म सेव किए, हम्म चलो। फोल्डर में गए, कमांड प्रॉम्प्ट खोला, जावा सी सैम्पल, कंपाइल टाइम एरर आ गया कि भाई वेरिएबल टाइप कैन नॉट फाइंड सिंबल, कैन नॉट फाइंड सिंबल। सिंबल कौन सा, वेरिएबल ट्रू, और लोकेशन कहाँ है, ट्रू। क्लास सैंपल, लोकेशन भी बता रहा है कौन से लोकेशन पे ये एरर आया है, क्लास सैंपल पे, सिंबल क्या है, वेरिएबल इज इक्वल टू ट्रू, हम ट्रू। कभी भी ट्रू लिखते हैं, तो मैंने अभी लिखा था ट्रू स्मॉल में, तो स्मॉल में ही ये एक्सेप्ट करता है, ठीक है, ठीक है। क्लैरिटी आई। ठीक। हाँ। अब हम्म देखिए, ये जो कैपिटल ट्रू है ना, कंसिडर्ड एज वेरिएबल एज विथ नंबर, नो कोट्स, ठीक है, क्योंकि आपने इसमें कोट लगाया नहीं है, ठीक है, या कोट लगा देते तो वो क्या हो जाता है, स्ट्रिंग हो जाता, ठीक है, तो उसमें क्या बोलता है कि कैन नॉट फाइंड सिंबल, सिंबल वेरिएबल ट्रू, लोकेशन क्लास टेस्ट, ठीक है, तो यहाँ पे इसलिए इसने नहीं लिया। अब बूलियन बी इज इक्वल टू, अगर यहाँ पे अगर आप लगा देते इनकम्पैटिबल टाइप्स, ओके, इस टाइप यहाँ पे अगर क्या बोलते हैं डबल कोट्स लगा दी तो ये हो गया स्ट्रिंग, तो यहाँ आ जाएगा, सबसे पहले स्ट्रिंग हो बताया गया। कि हाँ, इनकम्पैटिबल टाइप्स फाउंड जावा डॉट जावा लैंग डॉट डॉट स्ट्रिंग रिक्वायर्ड बुलियन। रिक्वायर्ड बुलियन। अब बताए, अब मैं आपको बताता हूँ ये फाउंड कोलोन करके जावा डॉट लैंग डॉट स्ट्रिंग क्यों बोल रहा है। मैं आपको पहले ही बताया था कि पहले ही जावा एपीआईज है, एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस, वहाँ पे पहले से लाइब्रेरीज है, ठीक है, तो हर कोई ना कोई क्लास वहाँ पर स्टोर होगा, तो जो स्ट्रिंग क्लास है वो होती है। इस फोल्डर में है, जावा, जावा के फोल्डर लैंग। में जाएंगे तो उसमें लैंग करके एक फोल्डर है, उस फोल्डर में आप जाएंगे तो एक क्लास मिलेगा, तो जावा डॉट लैंग करके जितने भी हैं ठीक। उसमें जितने भी क्लासेस है वो सब कुछ अपने को बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, तो जावा डॉट ठीक। लैंग डॉट स्ट्रिंग ये लोकेशन बता रहा है, ठीक है, फाउंड ये आपको ठीक है। स्ट्रिंग, ये एक्चुअली में स्ट्रिंग ले रहा था, आपने स्ट्रिंग देने की कोशिश की बट आपने हाँ। बुलियन बुलियन टाइप का डेटा टाइप दिया है, हम्म समझे। ठीक है। देखिए, इंट एक्स इज इक्वल टू जीरो इफ एक्स, हाँ, एस ओ पी हेलो, एल्स एस ओ पी मतलब सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल, ठीक है, हाँ आउटपुट टेबल हाँ। हाँ, इंट एक्स इज एल्स। इक्वल टू जीरो, थोड़ा सा हाई हो गया, अगर समझ में आता देखिए, हाँ। इफ जो है ना ये बुलियन टाइप का डेटा लेता है, बुलियन टाइप का डेटा लेता है, ठीक है, बुलियन मतलब कि अच्छा। हमेशा ये ट्रू ट्रू लेगा वैल्यू, इंट ट्रू एक्स इज फॉल्स। इक्वल, हाँ, इंट एक्स इज इक्वल टू जीरो, इंट एक्स इज इक्वल टू जीरो, और इफ एक्स, ठीक है, तो यहाँ क्या कर रहा है, यहाँ पे बता रहा है कि यहाँ पे एक्स का वैल्यू यहाँ पे ज़ीरो हो गया, ज़ीरो हो गया तो एक्सेप्टेबल है, अगर ये एक्यूरेट है तो ये प्रिंट कर देना, वरना एक्यूरेट नहीं है तो हाई प्रिंट कर देना, ठीक है, तो ये क्या है, ये क्या हो जाएगा, इनकम्पैटिबल टाइप्स, ये एक्चुअली में हम, मैं पहले ही बोला कि आप बूलियन में ज़ीरो वैल्यू नहीं दे सकते, ये एक्चुअली में एक्सेप्ट करेगा बूलियन बिल्कुल। वैल्यू, ट्रू और फॉल्स एक्सेप्ट करेगा, बुलियन। नंबर जीरो और वन तो अभी हमने एक प्रोग्राम किया ना बूलियन बी इज इक्वल टू जीरो, बुलियन। इनकम्पैटिबल टाइप्स फाउंड इंट रिक्वायर्ड बूलियन, लिखा था करेक्ट, तो ये जीरो अगर यहाँ पे आ गया, ये वेरिएबल यहाँ आपका यूज कर रहे हैं ना, इंट एक्स इज इक्वल टू जीरो, तो यहाँ पे एक्स यूज कर रहे हैं, तो एक्स क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, ये जीरो हो गया तो वो इंटीजर हो गया, बिल्कुल। और बट यहाँ पे ये बूलियन वैल्यू स्टोर करता है, ट्रू और फॉल्स, तो अगर ये, तो वही तो हम दे रहे हैं कि अगर भाई इफ, अगर ये ट्रू हो, ये केस यहाँ पे जो हम लिखेंगे वो ट्रू हो तो हेलो प्रिंट करना, अगर फॉल्स हो तो हाई प्रिंट करना, बट ये जो हम यहाँ पे कंडीशन लिखने की कोशिश कर रहे हैं वो इंटीजर में, बट वो एक्सेप्ट करता है बूलियन, इसलिए लिख रहा है इनकम्पैटिबल टाइप्स फाउंड इंट रिक्वायर्ड बूलियन, ठीक है। ठीक है, हम्म हाँ। वाइल यहाँ पे भी ये भी वन, हम यहाँ पे वन स्टोर करने की कोशिश कर रहे हैं बट ये क्या बूलियन वैल्यू स्टोर करता है,
तो ये क्या, इनकम्पैटिबल टाइप्स हम्म, फाउंड इंट रिक्वायर्ड बूलियन। ठीक है। मतलब एक चीज पूछ रही थी हम्म। कि ये जो इफ और वाइल है, डायरेक्टली इस तरीके से बुलियन वैल्यूज ले सकते हैं क्या? मतलब जैसे एक्स डाला अपन ने, मान लो ट्रू होता, खाली सिंपल ट्रू लिखते हैं यहाँ पे, तो चल जाता है ये, हाँ, सिंपल या ट्रू लिख दे। कंडीशन के बिना? हाँ, अगर सिंपल अच्छा, ट्रू इफ है। ट्रू मतलब इतना सफिशिएंट होता है? नहीं, अगर वेरिएबल में अगर आपने मतलब वी एक्स। डोंट नीड कंडीशन लाइक लेस देन इक्वल टू। हाँ, हाँ, वैसा कुछ जरूरत नहीं है। नहीं नहीं, जनरली मैंने इफ के साथ में कुछ ए लेस देन बी ऐसा कुछ देखा वो है, बूलियन वैल्यू वो अगर आप जरूरत वहाँ नहीं है पे उसमें। दे रहे हैं जो एक्सेप्टेबल है। हाँ ठीक है। इफ हमेशा सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव लेता है, ट्रू लेता है, फॉल्स नहीं लेता। ठीक है। तो हाँ, अगर इन यहाँ इंट मतलब में। बेसिकली आप इसमें जो वेरिएबल पास कर रहे हैं वो अगर बुलियन टाइप का है तो चल जाएगा ये, ऐसा? हाँ हाँ हाँ, ठीक है। यहाँ पे है ना? इंट की जगह बूलियन ठीक। एक्स तो लेकिन इज ये, इक्वल टू, ये देखिए, बूलियन एक्स इज इक्वल टू ट्रू होता। हाँ, हाँ, ठीक है, स्मॉल तभी में। चलता। हाँ, सही। तो ये चलता, ये प्रिंट क्या करता पता है, हेलो। यहाँ पे भी वाइल। नहीं, और अगर ये, हाँ बिल्कुल, और अगर ये इंट एक्स ट्रू भी होता तो भी नहीं चलता, क्योंकि इंटीजर टाइप तो गलत ही हो गया ना। हाँ, तो ट्रू कैसे करेगा वो तो। आप बूलियन टाइप का डेटा को स्टोर कर रहे हैं इंटीजर टाइप के डेटा टाइप के साथ। हाँ, 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 वहीं फेल हो जाता वो हाँ, तरीका। ये आपको खुद करके हाँ, प्लीज़ मतलब देखिएगा बेसिकली ये। नहीं। मैं आपको ये नोट्स शाम तक दे हाँ, दूंगा, तो मैं आप ये इसको सब कर। प्लीज़ एग्जीक्यूट करके देखिएगा। ये आपको अच्छा क्वेश्चन आया है, ये दिमाग में आपके बैठ जाएगा। हाँ, ठीक है, मैंने आपको हाँ, वैसे भी दे ही दिया है। आप ओके। इसको प्लीज़ सॉल्व करके देखिएगा। यहाँ पे कीजिएगा बूलियन एक्स इज इक्वल टू ट्रू, और यहाँ पे एक्स पास करा दिए। अगर ट्रू पास करा दिए तो देखिएगा हाँ, हेलो प्रिंट हो जाएगा। हाँ, मैं वो देखने की काफी इच्छा है मेरी मतलब कुछ अलग है ये, और समझ हाँ, में भी आ रहा है। एग्जैक्टली। मतलब मेरे वो कम समझ में आया। डेटा टाइप का जो स्टार्टिंग का था ना, कि मतलब 8 बाइट है और रेंज आ रही है 127, मतलब वो स्टार्टिंग से ही मेरे कंफ्यूजन है कि हम्म इतना नंबर है, और अगर 2 की पावर 16 करता हूँ तो बहुत बड़ा नंबर बनेगा वो, ठीक है। तो वो हम्म बहुत बड़ा नंबर 8 बिट में कैसे स्टोर हो रहा है, या फिर वो 8 बिट के ब्लॉक्स बना के सेव होता है, कैसे होता है, मतलब वो डिटेलिंग जब तक समझ में नहीं आएगी तो वो घुसेगा नहीं। समझ, वो शायद मैं मैं वैसे आपको देखूँ। शाम को बताता हूँ, या फिर जब भी आप खाली होंगे मतलब मैं शाम तक आपको जैसे, उसको और उतना अगर डिटेल में आपको नहीं, जानने का मन है तो उतना रिक्वायर्ड नहीं है, बट मैं हाँ, आपको बताता हूँ किस तरीके से हाँ, स्टोरिंग होती है। नहीं, हो सका तो मैं आज बैठ के गूगल पे थोड़ा सा इसको एग्जैक्ट, अगर आप मजे खुद आएंगे गूगल करेंगे मतलब तो हाँ। समझने में। वो अगर आप खुद गूगल करेंगे हाँ, तो तो आपको वो ज़्यादा चाहता हूँ मैं, बेटर। आपको सब आपको परेशान नहीं, हाँ, इस तरीके से एक्चुअली में बहुत टाइम लग जाएगा फिर इस तरह की डिटेलिंग करेंगे तो मैं कोशिश करता हूँ उसको, फिर मैं आपको कल बताता हूँ कि मेरे को क्या समझ में आया, है ना? हाँ ठीक है, मैं भी अपनी तरफ से खोज करके रखूंगा आपके लिए। हाँ, ठीक है। बाकी हाँ। इसके ऊपर मैं पूरी गारंटी करूंगा, इस वाले प्रोग्राम के ऊपर छोटा सा जो है जितना हो सकता है रखूंगा। और सॉरी, आपका ये 9:30 यही बज गया। इस। हाँ, मेरी आज लेट हो गई मैं नहाया भी नहीं हूँ अभी। ओह, सॉरी सॉरी हाँ, सॉरी, तो ठीक। काफ़ी लेट हो जाएगा, सॉरी। हाँ, ठीक है ठीक है, आप चलो, निकलिए। अ, कोई बात नहीं, नहीं, चलता है ये। हाँ, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, मैं कह रहा था कि ये वाले मुझे